खालिद फरूकी साहब, जो कतर की तरफ से स्टेटमेंट आई उसने कहा कि आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाज पर फीस लगाने के ईरानी मंसूबे की हम हिमायत नहीं करेंगे। पहले देखेंगे कि क्या ये किस किस्म की डील है, इसकी खदोखाल क्या है, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। तो कतर की ये स्टेटमेंट क्या किसी जानबदारी का सबूत देती है या नहीं? नहीं, देखिए, पाकिस्तान और कतर में तो बुनियादी तौर पर एक बड़ा फ़र्क है। अच्छा। कतर जो है ये इस सारे तनाज़े में एक फ्रीक है और उसने ये जो उसको सालसी के किरदार में उसको खुद को ढाला है या उसको लाया गया है, तो कतर तो इसमें शामिल बाद में हुआ है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान ही इस सारे मामले में सालस का किरदार अदा कर रहा है और कतर ने जितनी शमूलियत की है वो पाकिस्तान की टीम बन के की है। कतर पे तो ईरान की तरफ से मिसाइल हमले किए गए थे जी। और कतर जो है उस रीजन में है और उसकी मुखालफत है और कतर आपने हुर्मुज को अपनी वाहिद गुज़रगाह करार देता है और वो समझते हैं कि एनर्जी के जितना भी वहाँ से तरसील होती है वो ज़ाहिर है उसमें कतर भी शामिल है, बाकी अरब ममालिक भी शामिल है। कतर की तरफ से तो इसकी जो असूली मौक़िफ़ उनका पहले दिन से था, आज उन्होंने इसका दोबारा इजहार कर दिया है। सो बुनियादी जिम्मेदारी आएगी पाकिस्तान पे, जो पाकिस्तान अपना किरदार इसमें क्या अदा करता है और किस तरह कर रहा है। ये जो टेक्निकल मुज़ाकरात है, इसका जो दूसरा मरहला जो शुरू होगा, इसमें भी फिर ये है कि फिर पाकिस्तान, मैं फिर ये समझता हूँ कि जो टीमें बनी हैं उसमें एक मॉनिटरिंग का सेल भी एक कायम किया गया, वर्किंग ग्रुप्स जो बने हैं, इसमें एक मॉनिटरिंग का वर्किंग ग्रुप भी है। इसमें पाकिस्तान की पाकिस्तान में भारी जिम्मेदारी आ जाएगी। एक तो देखिए, अभी मुझे मामला जो है अगरचे बड़े हल हुए हैं और ईरानी सदर ने पाकिस्तान का दौरा भी किया है। कुछ समझते हैं कि शुक्रिया अदा करने के लिए किया और कुछ ये समझते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के मामला जो है दो तरफा ताल्लुकात जो है इसमें बेहतरी का बहुत बड़ा पहलू निकलता है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात का एक बिल्कुल एंटायरली एक नया दौर है। लेकिन इसके बावजूद ये है कि अभी दो इश्यूज जो है स्पेशली वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक आपने हुर्मुज का, एक यूरेनियम वाला। अच्छा। जो एसेट्स हैं ईरान के, इनकी बहाली तो मरहलावार शुरू हो जाएगी और शुरू हो भी गई है। फिर आगे आ जाएगा उसका इस्तेमाल के जो फंड्स ईरान को मिलेंगे उनका उसने इस्तेमाल कैसे करेगा। लेकिन बुनियादी तौर पर अभी जो है आपने हुर्मुज वाला मामला जो है ये पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि ईरान में मुसलसल ये आवाज़ें उठ रही हैं कि हम आपने हुर्मुज का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे और ईरान में इस मामले में एक डिवीजन भी पाई जाती है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो अंडरस्टैंडिंग हो गई है उससे आगे बढ़ा जाए, कुछ लोगों का ख्याल है कि जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो थोड़ा सा ईरान की उसमें पसपाई भी समझते हैं। अब ये ईरान की लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि वो अपनी रिट जो है वो वहाँ कैसे मनवाते हैं। और दूसरी जो बात यूरेनियम वाली है, क्योंकि इसको कोई भी मुल्क जो है अपनी जो दिफा होता है उसके लिए वाक़तन वो गैरत का मामला होता है और ईरान में स्पेशली एटमी इशू को इसलिए इसको समझा भी जाता है ऐसे ही। अब ये यूरेनियम तक एक्सेस जो है, क्या अमेरिका को या किसी और मुल्क को या आलमी तवाराई एजेंसी जो है न्यूक्लियर जो है उसके नुमाइंदों को वहाँ एक्सेस मिलती है। अब ये एक्सेस मिलनी है इसी हफ्ते। अगर तो ईरान इसमें मुज़ाहमत करता है और ईरान फौरी एक्सेस नहीं देता तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें जितनी तेज़ी से आगे बढ़ी हैं, मुझे खदशा ये है कि ये मामला जो है थोड़ा सा पीछे भी जा सकते हैं। जो मामला तय हो गए हैं उससे पीछे जा सकते हैं। जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा है रूबियो, आपको पता है कि ये इस वक्त खलीज के दौरे पर हैं। वहाँ उन्होंने बिल्कुल एलानिया तौर पर कुछ मामलात पर जो कि अमेरिकी नायब सदर जो हैं उन्होंने तय किए हैं, यानी जेडी वेंस ने जो तय किए हैं उससे इख्तलाफ करते हुए रूबियो ने ये कह दिया है कि हम इन चीज़ों को इस तरह से नहीं होने देंगे जिस तरह ईरान इसको समझ रहा है। जी बिल्कुल, अभी तक बहुत सी चीज़ें अगर मगर में हैं।